नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? तो आज अपन आगे बढ़ाएंगे अपनी पॉलिटी क्लास। सब स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन आगे बढ़ाते हैं, पॉलिटी क्लास को। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था सर? तो कल अपन ने पढ़ा था सर उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री क्या होते हैं सर? ये चीज़ अपन ने कल देखी थी। कितने होते हैं सर? 7 होते हैं, ठीक है। ये चीज़ अपन देखी थी सर। कौन कौन सर? एक सर अपन थे टीकाराम पालीवाल, जो फर्स्ट बार बने थे। फिर हरिशंकर बने थे सर। हरिशंकर के बाद में कौन बने थे सर? बनवारी लाल बेरवा बने थे। उनके बाद कौन बने थे सर? उनके बाद कमला बेनीवाल बने थे। श्रीमती कमला देवी बेनीवाल, ठीक है। उनके बाद कौन बने थे? उसके बाद सचिन पायलट थे। और उसके बाद कौन थे सर? दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, जो प्रेजेंट टाइम में, ठीक है सर। एक चीज़ यहाँ लिख लेते हैं सर, अगर लिखना चाहो तो, कि सबसे अधिक, या ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में सबसे अधिक उप मुख्यमंत्री रहे? तो कौन है सर? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, ठीक है। जब इनका सीएम का कार्यकाल था सर, जब ये सीएम बने, ठीक है, तो इनके कार्यकाल में सर्वाधिक क्या बने सर? उप मुख्यमंत्री बने थे सर, ठीक है। चीज़ भी अपन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और लगभग अपन ने उप मुख्यमंत्री कंप्लीट कर लिया था, सीएम अपना कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे मंत्री परिषद। क्या पढ़ेंगे सर? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद स्टार्ट करेंगे सर। पहले समझते हैं क्या होती है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद क्या होती है? मंत्री परिषद कितने मंत्री आते हैं इसके अंदर सर? इसके अंदर 4 मंत्री आते हैं, ठीक है। कौन से सर? एक आते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक है सर। दूसरे कौन से आते हैं सर? सर दूसरे आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कौन से होते हैं सर? स्वतंत्र प्रभाग, ठीक है सर। थर्ड कौन से आते हैं? या 3 नंबर कौन से आते हैं सर? 3 नंबर भी राज्य मंत्री, ठीक है सर। 4th नंबर कौन से आते हैं सर? 4th नंबर आते हैं सर उप मंत्री, ठीक है सर। क्या क्या काम है इनका, ये भी देख लेते हैं सर। तो ये जो होते हैं, ये सबसे उच्च स्तर के मंत्री होते हैं सर। या सबसे उच्च स्तर के मंत्री कौन से हो गए? कैबिनेट मंत्री। जो स्वतंत्र प्रभाग से मंत्री हो गए राज्य मंत्री, ये किसके लिए उत्तरदायी, या किस किस को रिपोर्ट देंगे सर? ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देंगे सर, ठीक है सर। जो राज्य मंत्री है, ठीक है, ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे सर? ये कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी होंगे। कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी होते हैं सर, ठीक है। ये क्या कार्य क्या है इनका सर? इनका कार्य है, जो कैबिनेट मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करना। उप मंत्री कौन कौन से होते हैं सर? सबसे निम्न स्तर के मंत्री। निम्न स्तर के मंत्री कौन से होते हैं सर? उप मंत्री होते हैं, ठीक है सर। फिर मंत्री परिषद में अपन देखेंगे सर, जो मंत्री परिषद है उसका गठन कौन करेगा सर? सर राज्यपाल करेगा। राज्यपाल करेगा। किसके कहने से करेगा सर? सीएम के कहने पर या मुख्यमंत्री के कहने पर किसका गठन करेगा सर? मंत्री परिषद का गठन करेगा सर। सर मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है सर? सर अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम संख्या, तो कुल विधायक होंगे उस विधानसभा के, उसके 15% के बराबर होगी सर। सर न्यूनतम कितनी होती है? सर न्यूनतम 12 होती है सर। इस 12 को अपन 1 + 11 भी लिखते हैं,
एक होता है सीएम और 11 होते हैं सर मंत्री होते हैं सर। ठीक है सर, ये चीज़ भी अपन लिखते हैं सर। ठीक है सर, जो मंत्री परिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी है सर? तो मंत्री परिषद है 2 प्रकार से उत्तरदायी है। एक होती है सामूहिक रूप से, और एक होती है व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप से, तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है सर? तो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति। ठीक है सर, व्यक्तिगत रूप से, सर व्यक्तिगत रूप से होती है सर राज्यपाल के प्रति, राज्यपाल के प्रति। ठीक है सर, क्या सर जिसके, ऐसा भी लिख सकते हैं सर, ऐसे कौन कौन से राज्य है जिनमें न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 12 से कम है सर? तो ऐसा सर है सिक्किम, सिक्किम, मिजोरम और गोवा। ये क्या है सर? अपवाद। ये भी लिख लेना सर, सिक्किम, सिक्किम और मिजोरम और गोवा। ठीक है सर। सर मंत्री परिषद है, ठीक है, उस मंत्रियों की शपथ कौन दिलाता सर? शपथ कौन दिलाता सर? राज्यपाल। किस प्रकार की शपथ दिलाता है सर? एक तो दिलाता है पद की और एक गोपनीयता की। ठीक है सर। सर 15% थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, अधिकतम संख्या 15%, 15%। ठीक है सर। तो शपथ किस प्रकार की दिलाता सर? पद व गोपनीयता की। सर वेतन व भत्ते कौन देता है सर? वेतन राज्य विधानमंडल द्वारा वेतन व भत्ते निर्धारित किए जाते हैं सर। ठीक है, किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के द्वारा। ठीक है सर, ये भी चीज़ अपन लिख लेंगे। तो सर मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है सर? ये भी ऐड कर लेते हैं, यही लिख लेता हूँ कार्यकाल। सर कार्यकाल ऐसे देखें तो अनिश्चित है। जैसे कल धर्मेंद्र प्रधान की ने पद छोड़ा है, ठीक है, वो मंत्री पद छोड़ा है, उनका कार्यकाल निश्चित नहीं था, बीच में इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तो कार्यकाल उनका क्या है? अनिश्चित है सर। ठीक है, तो सर ऐसा लिख सकते हैं सर अनिश्चित। अगर कोई कार्यकाल अपना पूरा करना चाहे, वो सुव्यवस्थित कार्यकाल कर रहा है, तो सर कार्यकाल कितना होगा सर? तो सर इसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। ठीक है, ये चीज़ें अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे और कुछ बच जाएगी तो कल पढ़ लेंगे, इसमें ऐसा कोई नहीं है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, जो मैंने बताया अभी वही देखना है पूरी क्लास के अंदर, ये इतना ही है। ठीक है, एक संसदीय सचिव है, वो जो मैं अलग से पढ़ाऊंगा इसी के अंदर ही है। तो संसदीय सचिव क्या होते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी अपन लिखेंगे सर। ठीक है, तो अपनी क्या हेडिंग थी? मंत्री परिषद। ठीक है, वापस डाल लेते हैं मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ठीक है, क्या हुआ सर? मंत्री परिषद। कितने प्रकार के मंत्री हैं सर? 4 प्रकार। कौन से सर? कैबिनेट। ठीक है सर। सेकंड कौन से हैं सर? राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री। थर्ड कौन से सर? राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभाग, स्वतंत्र प्रभाग। ठीक है सर। और फोर्थ नंबर कौन से? उप मंत्री। ठीक, कौन से मंत्री? उप मंत्री। ठीक है सर। कैबिनेट मंत्री कौन से सर? सबसे उच्च स्तर के मंत्री।
सबसे उच्च स्तर के मंत्री कौन कौन से होते हैं सर, ये भी चीज़ देख लेते हैं सर। जैसे वित्त विभाग हो गया, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, कुछ इस प्रकार से मंत्री जो होंगे कौन से हो गए सर, कैबिनेट मंत्री। जो स्वतंत्र प्रभाग से राज्य मंत्री होंगे, ठीक है, ये रिपोर्ट किसको देंगे, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देंगे। ये किसके लिए, किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे सर, ये कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे सर, कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, नहीं होते हैं कि सर कोई विधेयक रखा गया है विधानसभा में, ठीक है, और लग रहा है कि राज्य मंत्री है उनको लग रहा है कि ये सही नहीं है, इसमें बदलाव होना चाहिए, तो क्रॉस क्वेश्चन कौन करेंगे सर, राज्य मंत्री करेंगे। इसमें कुछ बदलाव किया जाए, इसमें ये चीज़ जोड़ी जाए, जो आपने चीज़ बनाई है वो गलत बनाई है, या इसमें जनता का भला नहीं होगा, जनता का नुकसान होगा, ये चीज़ ये कौन बताएगा सर, राज्य मंत्री बताएंगे। सर ये सेकंड राज्य मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है सर, ये कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी है, कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी, ठीक है सर। इनका क्या कार्य क्या है, कैबिनेट मंत्रियों को सलाह देना, कैबिनेट मंत्रियों को सलाह देना। कौन सा मंत्री देंगे सर, राज्य मंत्री, ठीक है सर। उप मंत्री कौन से होते हैं सर, सबसे निम्न स्तर के मंत्री, सबसे निम्न स्तर के मंत्री कौन से होते हैं सर, उप मंत्री होते हैं। वो क्या होते हैं सर, सबसे निम्न स्तर के मंत्री होते हैं सर। स्क्रीनशॉट ले लो सर। फिर अपन बढ़ते हैं संसदीय सचिव क्या होता है, उसके चीज के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है सर, मिटा दो इस चीज को। अब अपन पढ़ेंगे संसदीय सचिव। क्या पढ़ेंगे सर, संसदीय सचिव। आमतौर पर जो विधायक, नए विधायक होते हैं पार्टी के, उन्हें संसदीय सचिव बनाया जाता है, ठीक है। जो नए विधायक हैं, युवा विधायक, उनको संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है सर, ठीक है। तो क्या एक कमेटी बनी थी सर, समिति बनी थी, क्या नाम है सर उस समिति का नाम क्या सर, राम नारायण समिति। क्या बोलती है सर ये समिति, राम नारायण समिति क्या बोलती है सर ये समिति, ये कब बनी सर सॉरी एक सेकंड, इसको पूरा लिखता हूँ। राम नारायण बिश्नोई थे, इस समिति का नाम था राम नारायण बिश्नोई समिति सर, बिश्नोई समिति, ठीक है। रामनारायण बिश्नोई समिति सर कब बनी सर ये बनी थी 2008 में। क्या बोलती है सर ये समिति, सर ये समिति कहती है कि जो संसदीय सचिव होंगे, तो राज्य के अंदर संसदीय सचिव होंगे सर, वो मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं, राज्य के संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होंगे, किसका भाग नहीं होंगे सर, मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होंगे। ये कि कौन बोलता है सर, ये राम नारायण बिश्नोई समिति बोलती है सर, ठीक है सर।
ये चीज़ लिख लो, फिर अपन संसदीय सचिव के बारे में और लिखते हैं सर। ऐसा लिख सकते हैं नीचे सर, इनकी नियुक्ति कौन करता है सर? संसदीय सचिव सचिवों या सचिव लिखते हैं, सॉरी, संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ठीक है सर। सर इनको शपथ कौन दिलाता है, ये भी लिख लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इनकी शपथ के बारे में लिखते हैं सर। ले लिया होगा। तो सर संसदीय सचिव की शपथ संसदीय सचिव की शपथ कौन दिलाता सर? सीएम द्वारा। किसके द्वारा सर? सीएम द्वारा। मुख्यमंत्री क्या दिलाता सर? संसदीय सचिव को शपथ दिलाता सर। ये चीज भी लिख लेना अपन, ठीक है। एक चीज लिखते हैं सर, राजस्थान में संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रथम बार या फर्स्ट टाइम 1967 में हुई थी। 1967 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा की गई सर। कौन सी विधानसभा थी सर? जब ये नियुक्ति हुई सर, विधानसभा कौन सी थी सर? चौथी विधानसभा कौन सी थी सर? चौथी विधानसभा थी जब प्रथम बार संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई। ठीक है। किसके टाइम पीरियड में की गई सर? मोहनलाल सुखाड़िया जब सीएम थे उस समय। मतलब कौन सा ईयर था? 1967 में। संसदीय सचिव की शपथ कौन दिलाता सर? मुख्यमंत्री दिलाता है। लिख लो सर, ये चीज मिटा दो। आज की जो अब आगे अपन देखना चाहेंगे आप मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद किसकी सहायता है तो है सर? मंत्रिपरिषद किसकी सहायता के लिए बनाया जाता है? अपन ने ये चीज देखी थी पहले, ठीक है। जब अपन राज्यपाल पढ़ रहे थे तो राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, ठीक है। अपन देखा था सर जब अपन आर्टिकल 154 पढ़ रहे थे सर, ठीक है सर, 154, ठीक है। उसमें क्या देखा था सर अपन ने सर ये देखा था कि जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ होती है किसकी सर? राज्यपाल की। या जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होगी सर? राज्यपाल में निहित होगी। लेकिन सर ये राज्यपाल होगा वो किसकी सहायता से इन शक्तियों का प्रयोग करेगा सर?
तो अपन ने कहा था सर कि मंत्री परिषद होगी, उसकी सहायता से ये उन शक्तियों का प्रयोग करेगा सर। ठीक है, तो राज्यपाल की सहायता तो क्या जरूरी है, या सहायता के लिए क्या बनाई गई है, मंत्री परिषद का प्रावधान है सर। सर मंत्री परिषद का गठन कौन करता है सर? तो ऐसा लिख सकते हैं सर, सीएम के कहने पर राज्यपाल मंत्री परिषद का गठन करता है सर। किसके कहने पर सर? मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल मंत्री परिषद का गठन करता है सर। ये चीज भी अपन देख सकते हैं। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर एक चीज और लिखा देते हैं इसके साथ साथ में, मंत्री परिषद एक सेकेंड, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या। ठीक है, मंत्रियों की संख्या सर अधिकतम कितनी होगी सर? अधिकतम कुल विधानसभा सीटों की 15%। कितना प्रतिशत सर? 15%। सर अगर राजस्थान में देखना चाहें तो किस प्रकार से देखेंगे सर? 200 विधेयक हैं कुल, उनका 15% निकालना है। 00 से 00, 15 गुणा 2 कितने हैं सर? 30। तो राजस्थान के अंदर कितनी है सर? ऐसे लिख लेना, राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान के अंदर कितने हैं सर? 30 है सर। न्यूनतम कितनी है सर? न्यूनतम कितनी होनी चाहिए सर? न्यूनतम 12 होनी चाहिए सर। 12 किस प्रकार सर? एक सीएम प्लस 11 मंत्री, ये क्या हो गया सर? सीएम। सर क्या न्यूनतम इससे भी कम है सर? ठीक है सर, बिल्कुल सर है। कहाँ है सर? ठीक है, या इस प्रकार से देख सकते हैं सर, मतलब जो अधिकतम या न्यूनतम की पालना कहाँ नहीं कर रहे हैं सर? कौन से राज्य नहीं कर रहे हैं सर? और कौन से नहीं कर रहे हैं? सिक्किम, गोवा और मिजोरम। ठीक है सर, ये क्या नहीं पालना कर रहे हैं? इस प्रकार की गणित का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है सर? इसके अंदर अपवाद के रूप में ये भी लिख लेना सर। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर मैंने एक चीज़ आपको लिखाई थी उस टाइम के, मंत्री परिषद के सदस्य या मंत्री परिषद किसके रूप के लिए या किसके प्रति उत्तरदायी है? सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से। वही चीज़ अपन लिखेंगे अब। तो आगे लिखते हैं सर, मंत्री परिषद ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा तथा व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है सर। किसके प्रति सर? सामूहिक रूप से विधानसभा के रूप में या विधानसभा के प्रति होती है सर, और व्यक्तिगत रूप से
राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है सर। ठीक है सर। फिर देखते हैं सर इनको शपथ कौन दिलाता है सर। शपथ क्या कौन दिलाता सर? राज्यपाल द्वारा। किस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है सर? गोपनीयता की। कैसे शपथ सर? गोपनीयता की शपथ। गोपनीयता व पद की। अपन आगे कल पढ़ेंगे अपन, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। अगर कोई मंत्री है वो मंत्री परिषद की गोपनीयता को तोड़ता है या भंग करता है तो उसे अपने पद से क्या देना होगा सर? इस्तीफा देना होगा। ये चीज़ अपन कल देखेंगे इस चीज़ के बारे में। ठीक है। तो शपथ कौन दिलाता सर? राज्यपाल। शपथ किसकी दिलाता सर? गोपनीयता की और पद की। ठीक है सर। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर। अब देखते हैं सर वेतन व भत्ते। कौन तय करेगा सर? राज्य विधानमंडल। कौन तय करेगा सर? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। क्या तय किया जाता है? वेतन व भत्ते तय किए जाते हैं। ठीक है। फिर देख लेते हैं सर कार्यकाल। ठीक है। कार्यकाल। कार्यकाल सर कितना होता है सर? मैंने बताया था आप अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। कैसे सर? कि सर अपन ने कल ही देख चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था। वो मंत्री परिषद से, या जो अपना मंत्री पद था शिक्षा का, उस पद से इस्तीफा दिया उस आदमी ने। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति ये किसी प्रकार से मंत्री है, वो किसी भी विभाग में, उससे मंत्री पद से हटाया भी जा सकता है और वह अपने खुद की मर्जी से इस्तीफा भी दे सकता है सर। ठीक है। और सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है सर? 5 वर्ष। अगर वो सही ढंग से उस पद को निभा रहा है, उस पद पर बना हुआ है और किसी भी प्रकार की कोई जनहानि या किसी भी प्रकार की जनता को असुविधा नहीं हो रही है, तो उसका कार्यकाल कितना होगा सर? 5 वर्ष होगा। तो इसी के साथ आज क्लास अपनी कंप्लीट है। अब अपन मिलेंगे आपको कल। इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।